बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला की नाराज होने की निशानियाँ क्या हैं? इनमें से कोई एक भी निशानी आप में तो नहीं। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हर चीज की अपनी कुछ निशानियाँ और अलामतें होती हैं जिनसे वो पहचानी जाती हैं, और चूंकि अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा और अपनी खुशी को बंदे पर अपनी सबसे अजीम नेमत के तौर पर याद किया है, ऐसी नेमत जिसका किसी दूसरी चीज से मुकायसा नहीं किया जा सकता। और अक्सर लोगों के दिलों में कभी न कभी ये सवाल जरूर उठता है कि हम नमाज पढ़ते हैं, पूरा रमजान शरीफ रोजे रखते हैं, तो अल्लाह ताला हमसे राजी है या नहीं। चुनाचे रिवायत में अल्लाह ताला के अपने किसी बंदे से राजी रहने की कुछ अलामात बयान की गई हैं जिनसे इंसान मुतमईन हो सकता है कि उसका परवरदिगार उससे खुश है या नहीं। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि ए परवरदिगार, मुझे उन निशानी से आगाह कर जिससे ये मालूम हो सके कि तू अपने बंदे से खुश है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब तुम ये पाओ कि मैं अपने बंदे को अपनी अताअत व बंदगी के लिए आमादा कर रहा हूँ और उसे गुनाह से दूर रख रहा हूँ, तो यही मेरे उससे खुश और राजी रहने की निशानी है। नाज़रीन, अगर बंदा कोई गुनाह करके अल्लाह ताला को नाराज़ करता है लेकिन बाद में वो बंदा तौबा इस्तगफार कर लेता है और अपनी हालत दुरुस्त कर लेता है तो अल्लाह ताला की नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। हदीस में है कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। हाँ, अगर कोई शख्स ढीठ बन के गुनाह करता रहे और गुनाहों की तौबा ना करे तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मुहर लगा देता है, उसके बाद वो खैर से महरूम हो जाता है। चुनाचा एक हदीस में है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बिला किसी उज़र के महज सुस्ती और लापरवाही की बिना पर 3 जुम्मे तर्क कर दे, अल्लाह ताला उसके दिल पर मुहर लगा देता है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह, तेरे नाराज़ होने की निशानियाँ क्या हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मेरे नाराज़ होने की पहली निशानी, जब मैं जिस कौम पर नाराज़ होता हूँ तो मैं बेवक्त बारिश बरसाता हूँ, और जब बेवक्त बारिश बरसती है तो फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। जब फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं तब मुल्क में गुर्बत फैल जाती है। मूसा, मेरी नाराज होने की दूसरी निशानी, ऐसा बखीलों के हाथों में दे देता हूँ। ये बखील लोग वो हैं, ये अपनी दौलत के ऊपर ऐसे सांप बिठा देते हैं कि किसी को पैसा नहीं देते और न ही किसी को हाथ लगाने देते हैं। बखील खुद मर जाते हैं, पैसा वहीं का वहीं पड़ा रहता है, न दुनिया के काम आता है न ही आखरत के काम आता है, बल्कि दुनिया के लिए भी अजाब, आखरत के लिए भी अजाब। वो पैसा पैसा करते मर जाते हैं लेकिन अपना पैसा किसी के काम नहीं लगाते। मेरे नाराज होने की तीसरी निशानी ये है कि ए मूसा, जब मैं नाराज होता हूँ तो हुकूमत बेवकूफ़ों के हाथों में दे देता हूँ, और न ही लोग बेवकूफ़ लोग किसी भी कौम के ऊपर वैसे ही अजाब हैं। नाज़रीन, अपनी आंखों से देख चुके हैं कि बारिशों की वजह से निज़ाम दरहम बरहम रह चुका है, फसलें तबाह हो गई थीं, इंसान की नाफरमानियों ने ज़मीन को भी डुबो दिया, फसलों को भी डुबो दिया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, मेरे नाराज़ होने की चौथी निशानी और सबसे अहम निशानी ये है, जब मैं नाराज़ होता हूँ, जिस बंदे पर नाराज होता हूँ तो उस बंदे से सजदों की तौफीक छीन लेता हूँ। नाज़रीन, जब अल्लाह ताला नाराज होता है रोटी बंद नहीं करता, अल्लाह ताला जब नाराज होता है रिज़्क बंद नहीं करता, अल्लाह ताला जब नाराज होता है तो सूरज को हुक्म नहीं देता कि फलां शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए, हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है, अल्लाह ताला जब नाराज होता है तो मन उजाड़ देता है। अरे जिस बंदे का मन ही उजड़ जाए उसके पल्ले रहता ही क्या है। नाज़रीन, आज देख लो, अल्लाह हमसे रूठा हुआ है, अल्लाह ताला हमसे नाराज है। आज के दौर में पैसा बखीलों के हाथों में है, वो अपने ऊपर खर्च करते हुए लाखों करोड़ों उड़ा देते हैं, मगर किसी गरीब को देते हुए उनकी मुट्ठी में पसीना आ जाता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे आजा मेरी चौखट पर, मुझे सजदा कर, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, तुम्हें आखिरत में भी कामयाबी
कामयाबी मिलेगी। जैसे अजान में अल्लाह ताला फरमाता है कि आओ कामयाबी की तरफ, और नाज़रीन हमारी कामयाबी सजदे में है, नमाज में है। अगर हम अपने नौकर को 5 दफ़ा बुलाएं और नौकर ना आए तो हम उससे तंग आ जाते हैं और एक दिन शदीद तंग आकर उसे नौकरी से निकाल देते हैं। लेकिन मेरा अल्लाह ताला तो वो ज़ात है, अगर वो ये काम करता तो हम लोग फना हो चुके होते। नाज़रीन इस बात से अंदाज़ा हो चुका होगा कि वो रब कितना रहीम व करीम है। एक मर्तबा एक बूढ़ा शख्स जिसकी उम्र 80 साल थी मस्जिद में आया। बैठने का तरीका नहीं आ रहा था, खड़े होने का तरीका नहीं आ रहा था। 80 साल का बुजुर्ग जिसे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा था, क़याम करने का, रुकू सजू करने का तरीका नहीं आ रहा था। इमाम साहब ने देखा, पूछा, बाबा जी मुझे लगता है आप मस्जिद में पहली मर्तबा आए हैं। बाबा जी ने कहा, इमाम साहब मैं इस मस्जिद में पहली दफ़ा नहीं आया, मैं तो वैसे ही ज़िंदगी में पहली मर्तबा मस्जिद में आया हूँ। इमाम साहब ने पूछा, क्या वाकई अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा मस्जिद में आए हैं? बाबा जी बोले, जी हाँ, इसलिए तो मुझे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा। इमाम साहब ने कहा, बाबा जी इसका मतलब है आप ज़िंदगी में पहली मर्तबा नमाज पढ़ रहे हैं? बोले, जी मैं पहली मर्तबा नमाज पढ़ने आया हूँ, इस तरह इससे पहले मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। इमाम साहब ने कहा, बाबा जी अच्छा फिर जुमा तो पढ़ा होगा? कहा, आज तक नहीं पढ़ा। इमाम साहब ने कहा, अच्छा फिर ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा तो पढ़ी होगी? कहा, इमाम साहब आज तक नहीं पढ़ी। इमाम साहब बोले, अच्छा फिर आज तक किसी का जनाजा तो पढ़ा ही होगा? कहा, आज तक नहीं पढ़ा। 80 साल की उम्र में कुछ भी नहीं किया, सारी ज़िंदगी ज़ाया कर दी, एक दिन भी अल्लाह को सजदा नहीं किया। लेकिन मेरा अल्लाह ताला कितना रहीम व करीम है कि वो फिर भी कहता है, आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूंगा। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से पूछा कि ए परवरदिगार, तू आसमान में है और हम ज़मीन पर, तेरी नाराज़गी और रज़ा की निशानी क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं तुम पर अहतर लोगों को मुख्तियार बना दूं तो ये मेरे रज़ा की निशानी है, और जब तुम पर बदतरीन लोगों को मुसल्लत कर दूं तो ये तुमसे मेरी नाराज़गी की निशानी है। और हदीस में इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मरफ़ूअन आया है कि इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि अल्लाह तुम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत करेंगे जो झूठे होंगे, और ऐसे वज़रा मुसल्लत करेंगे जो बदकार होंगे, और उनके कारिंदे ज़ालिम होंगे जिनके चेहरे इबादत गुजार जैसे होंगे लेकिन उनके दिल बेरहम और खुश्क होंगे। इनकी राय एक दूसरे के मुखालिफ होगी। फिर अल्लाह ताला इन पर गिरदो गुबार का गड्ढा घोंप अंधेरा बर्पा कर देगा और इनको हलाक कर देगा। अल्लाह ताला हमें सजदे करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला को राज़ी करने का मौका दे, ताकि मरने से पहले हम अल्लाह ताला को राज़ी कर लें। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।